गुड मॉर्निंग सभी को, हैप्पी धनतेरस। ये ब्लॉग है मेरे सैटरडे का और थोड़ा सा लेट हो गया है पर क्या कर सकते हैं। तो मैं सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे की, 6:30 बज रहा है और हम जाते हैं शनि मंदिर। आज आप जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि हम लोग का व्रत रहता है शनिवार को। तो हर दिन हर शनिवार को हम लोग शनि मंदिर जाते हैं, हर 11 को खाटू श्याम बाबा जाते हैं। और आज गार से जाने का रीज़न ये था क्योंकि आज बच्चे ना बहुत ड्रामा करते हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल को छोड़ना था तो इसलिए मैं बच्चों को भी लेके मन चली गई थी। तो बस यहाँ पहुँच गए तो मेरे पतिदेव मतलब भोलेनाथ को टीका कर रहे थे। यहाँ पे मतलब जो लगाते हैं चंदन, वो चंदन लगा रहे थे और इधर पे पूजा करने लगा शुरू कर रहे थे, पूजा कर रहे थे यहाँ पे मंदिर में। तो बच्चों को मुझे स्कूल छोड़ने जाना है क्योंकि नन्नू परी ना इनकी वैन सुबह 6 बजे आने थी, तो हम लोगों ने कहा थोड़ा लेट छोड़ देंगे। और फिर यहीं से पास में ही पड़ता है जहाँ मंदिर उसी के पास में स्कूल पड़ता है, तो बस स्कूल छोड़ने के लिए। तो देखिए बहुत लोग भीड़ भाड़ हो गई थी और यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे दीपक जो भी मैं घर से जाती हूँ, और आज मैंने एक काम किया, अपने दोनों बच्चों को भोलेनाथ के हवाले कर दिया। अब भोलेनाथ इनको उतारना है, क्या करना है ये आप जानो। तो मैं दोनों बच्चों को अपने हाथ पकड़ के भोलेनाथ सौंप दिया है, क्योंकि मेरे साथ इतनी दिक्कतें होती रहती है, मुझे समझ नहीं आता कि कब क्या होगा। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को भोलेनाथ के सहारे छोड़ दिया है। भोलेनाथ अब अपने मेरे बच्चों की रक्षा करना और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल ही रखना, बस इसी के यही कामना करती हूँ मैं आपसे हूँ। और क्या मांग सकती हूँ, एक माँ मांग सकती हूँ। तो देखिए बच्चे में स्कूल पहुँच गए। तो ये देखिए मेरे बच्चे यहीं पढ़ते सार में। नन्नू जिद कहती मम्मा आप मुझे छोड़ने चलो करके, तो मैं गाड़ी में बैठी थी, ये लोग चले गए थे, इसके पापा आगे उतर के गए थे। तो ये देखिए यहाँ बच्चे में पढ़ते तीनों बच्चे पहुँच गए थे, मेरी दोनों बेटियाँ और भाभी का बेटा, मतलब वो सब बच्चे पहुँच गए थे। तो ये काफ़ी बड़ा स्कूल है, तो लखनऊ से उनको पता होगा स्टार ग्लोबल। तो यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी घर। तो बस यही गाड़ी खड़ी थी तो हम लोग इसमें बैठे थे, अभी पहुंच जाएंगे घर। तो घर में जाके आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये दोपहर का ब्लॉग है। फिर मैंने घर पे धुलाई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा धुलाई रह गई थी, बाकी सफाई तो मैंने घर की कर ही ली थी। तो मैंने पैप से सीढ़ियाँ वाला सब साफ़ कर ली। तो आज पूरे घर की धुलाई हो गई थी मेरे। तो ये देखिए पूरा सीढ़ियों से मैंने धुलाई कर दी पैप से, और पैप से धुलाई करने में बहुत सही आसानी रहती है। तो सारी मिट्टी निकल गई थी, कितना भी झाड़ू लगा लो और कितना भी बाल्टी से पानी डाल दो साफ़ नहीं, लेकिन छोटे पैप से लगाने में ये फायदा था कि कोना कोना साफ़ हो गया। और दिवाली आ रही, लक्ष्मी माता आ रही, तो फिर घर की सफाई तो सबसे पहले बनती है, क्योंकि सफाई तो सबको प्रिय होती है। तो दिवाली के त्यौहार में तो कोना कोना साफ़ होना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ साफ़ करते आ रही थी नीचे। तो सीढ़ियाँ के नीचे से ऊपर तक पूरी पौड़ी मैं साफ़ करूँगी, मतलब नीचे तक। तो ये छत पे से ऊपर से उठा के लाई थी मैं करते। और देखिए पूरा मेरा घर धुल गया है, मस्त वाला नीट एंड क्लीन हो गया है। तो देखिए पूरा इधर से उधर तक पूरा मैंने धुलाई कर दी है। और अभी शाम के पूजा पाठ करनी है और मुझे मंदिर साफ़ करना है। तो मंदिर में आज आधा ही साफ़ कर पाई थी। तो देखिए पूरा घर से आपको चमकता नज़र आ रहा है और सूखना के बाकी रह गया है। और अभी दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। तो ये देखिए शाम हो गई, तो मैंने मंदिर को पूरा डेकोरेट के दिया भी मैंने सुखा के रख ली थी। और ये देखिए धनतेरस के लिए दिया मैंने जला के बना के रखी है। अभी इनको जला के घर में जहाँ जहाँ रखनी होगी मैं वहाँ रख के आऊँगी, जहाँ जहाँ मतलब मेरे यहाँ सास लोग बताती हैं वहाँ रखूँगी। तो देखिए दिया में तेल डाल के रख दिया है सब में। और बस आप लोग धनतेरस में क्या क्या करते हैं आप लोग बताइएगा, और आप लोग धनतेरस में क्या ख़रीदा ये भी बताइएगा। अगर सही लगे तो, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं। और ये देखिए पूरा मैंने मंदिर डेकोरेट कर दिया, कैसा लग रहा है मंदिर आप लोग बताइएगा। और जो माता की चौकी वो तो मैं कल सजाऊंगी, तो वो तो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा था, बहुत लेट हो गया था। ऊपर सैटरडे का दिन था तो मेरा व्रत भी था, तो मैंने कहा थोड़ा सा जितनी जितनी हो जाए उतना निपटा लेते काम है। और बस इसके बाद मतलब दिया जो रखी बनाई थी मैंने, तो जगह जगह मैं दिया रख दूँगी, झाड़ू के पास और अलमारी के पास, दरवाजे के बाहर, जहाँ जहाँ आपको दिया रखनी है, जहाँ जहाँ आपको सही लगे मैंने वहाँ वहाँ दिया लगा दी थी पूरे घर भर में। तो ये देखिए पूरे कमरे में जितने भी कमरे हैं नीचे ऊपर, मतलब जितना भी जगह जगह है, क्योंकि दिवाली तो दियों का त्यौहार होता है, रोशनी फैलाने का त्यौहार होता है। जिसकी ज़िंदगी में रोशनी भरना है, अगर किसी की ज़िंदगी में रोशनी भर ना सको तो अंधेरा भी मत करो, किसी को कड़वी बात भी मत बोलो। तो किचन में जहाँ जहाँ मुझे सही लगता है, मतलब जहाँ जहाँ मुझे समझ आता है मैं वहाँ वहाँ दूँगी, ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। तो ये देखिए तुलसी के माता और पीछे केले के पेड़ है, जहाँ मतलब पेड़ पौधों के पास जरूर रोशनी फैलानी है, बाकी जगह तो पास छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए
इधर उधर मैं सब कहीं लगा दूँगी और मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है दिवाली में। घर सबका अच्छा होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर अपना महलों से कम नहीं होता है। अपनी कुटिया जो होती है वो महल से किसी के लिए कम नहीं होती। तो ये देखिए मैं दीपक लगाती हूँ और फिर रात में बज रहे थे 10, तो 10 बजे लगाते हैं यम का दिया। तो मैं यहाँ पे चौक बना रही थी, मतलब स्वास्थ्य बना के चौक बना रही थी आटे की। तो ये सब लोग लेट गए तब मैं बनाने आई थी। यहाँ पे भाभी और मैं हूँ, क्योंकि इस यम का दिया तो घर में सब लोग जब अंदर घर के आ जाते हैं, जब कोई बाहर नहीं निकलता तब जलाया जाता है। तो ये 5 दिन जलाते हैं मेरे ख्याल से। तो आज पहला दिन था तो मैंने यहाँ पे चौक छोड़ दी है और यहाँ पे 4 मुँह वाला दिया जलाते हैं। तो चौमुखी दिया जलाते हैं पितृ यम देवता के नाम, कि हमारे घर को यम से और मेरे पितरों को यम के जो कष्ट होते हैं उससे मुक्ति दें। तो बस यहाँ पे दिया जला दूँगी और जो रोली वगैरह चावल अच्छा लाई थी वो सब यहाँ पे चढ़ा दूँगी, जो भी मतलब हो, जो भी यम के नाम से। तो बस यहाँ अब माचिस मतलब इनको जला के 4 जो मतलब बाती हैं तो वो जला दे रही हूँ। कभी भाभी जला देती, कभी मैं जलाती, कोई एक जना जला देता आके है। तो बस हमारे घर में ये नहीं होता कि वो करे या हम करें, कोई भी कर देता है। बस नियम से पूजा होनी चाहिए, इतना मान्य रखता है और यही होना भी चाहिए ज़िंदगी में। तो बस यही होता है कि ज़िंदगी में आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो, क्योंकि हम एक परिवार है तो एक साथ किसी के लिए भी कोई प्रार्थना करेगा पूरे परिवार के लिए ही करेगा। तो बस ये देखिए, अगर किसी को तकलीफ़ होती है पूरे परिवार को तकलीफ़ होती है। तो ये देखिए यम का दिया, और जितने लोग भी हैं जानने वाले ना जानने वाले, भगवान यमराज महाराज सबको मतलब सबको कोई कष्ट मत दे, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। और बस ये देखिए धूप बत्ती मैं जला दी थी यहाँ पे और मैं बस पैर छू लूँगी और प्रार्थना कर लूँगी, अपने यमराज महाराज से आचमन करवा दूँगी, क्योंकि हर पूजा के बाद आचमन ज़रूरी होता है। तो पूजा कर लिया और इसी के साथ अपने ब्लॉग को भी एंड करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।